एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी में सर्वप्रथम। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, उसमें ये जरूर पूछा जाता है हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, हिंदी के प्रथम कवि कौन से है, और हम हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। लेकिन आज की क्लास पढ़ने के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है। तो दोस्तों, आपको याद रखना, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं। मैंने क्या बताया, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन है। तो आपको याद रखना हेमचंद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, और काफी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम बात करें हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो आपको याद रखना हिंदी के प्रथम कवि शरप्पा है। और शरप्पा कौन सी सदी के, आपको याद रखना 9वीं सदी के। ये क्वेश्चन ऐसा है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो पूछा ही गया होगा। आप किसी भी, चाहे यूपी पुलिस की तैयारी करो, चाहे टीजीटी की करो या टेट की करो, सभी में पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो आपको याद रखना हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग शरप्पा ने किया। मैंने क्या बताया, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू है। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन है, हेमचंद। हिंदी के प्रथम कवि शरप्पा है। और हिंदी में दोहा चौपाई का छंद प्रयोग किसने किया, शरप्पा ने। अब हम बात करें हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। तो दोस्तों, आपको याद रखना हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, शवकाचार। ये किसकी रचना है, आपको याद रखना देवसेन की। मैंने क्या बताया, हिंदी की प्रथम रचना शवकाचार है। अब बात करें हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है। जहां क्वेश्चन बने हिंदी साहित्य, आपको याद रखना हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चनवरदाई की। हाँ जी, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। अगर पूछा जाए हिंदी की प्रथम रचना शवकाचार, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पूछी जाए तो आपको याद रखना पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो दोस्तों, आपको याद रखना हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी काव्य में प्रथम 12मासा वर्णन। तो दोस्तों, आपको याद रखना हिंदी काव्य में प्रथम 12मासा वर्णन बीसलदेव रासो है। हाँ जी, मैंने क्या बताया, हिंदी की प्रथम रचना शवकाचार, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, हिंदी काव्य में प्रथम 12मासा वर्णन बीसलदेव रासो। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है। आपको याद रखना संदेश रासक। बात करें संदेश रासक किसकी रचना है, आपको याद रखना अब्दुल रहमान की। दोस्तों, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। उधर से आप पीडीएफ डाउनलोड करना और चाहो तो अपने नोट्स बना लेना। अबहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो आपको याद रखना अबहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने कीर्तिलता में किया। मैंने क्या बताया, अबहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने कीर्तिलता में किया है। हिंदी के प्रथम गीतकार, हाँ जी दोस्तों, आपको याद रखना हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है, विद्यापति। बात करें हिंदी में सर्वप्रथम मुखरियों की शुरुआत किसने की। तो आपको याद रखना हिंदी में सर्वप्रथम मुखरियों की शुरुआत अमीर खुसरो ने की। मैंने क्या बताया, हिंदी में सर्वप्रथम मुखरियों की शुरुआत अमीर खुसरो ने की। भक्ति के प्रवर्तक कौन है। तो आपको याद रखना भक्ति के प्रवर्तक रामानुचार्य हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है। तो दोस्तों, आपको याद रखना हिंदी के प्रथम सूफी कवि असाइत हैं। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है। आपको याद रखना हंसावली। मैंने क्या बताया, हिंदी में सर्वप्रथम मुखरियों की शुरुआत अमीर खुसरो ने की। भक्ति के प्रवर्तक रामानुचार्य हैं।
हिंदी के प्रथम सूफी कवि अशायत है। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य हंसावली है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो आपको यह रखना, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? हंसावली। हंसावली किसकी रचना है? अशायत की। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो आपको यह रखना, पद्मावत। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदी की आदि कवित्री कौन है? आपको यह रखना, मीराबाई। हाँ जी, हिंदी की आदि कवित्री कौन है? मीराबाई। कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? आपको यह रखना, सूरसागर। और सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की। मैंने क्या बताया? हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य हंसावली है। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य पद्मावत है। हिंदी की आदि कवित्री मीराबाई है। कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य सूरसागर है। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना, राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस है। और रामचरितमानस किसकी रचना है? आपको याद रखना, तुलसीदास की। भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपको याद रखना, जॉर्ज ग्रिशम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने क्या बताया? भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति जॉर्ज ग्रिशम है। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किससे हुआ? तो आपको याद रखना, तुलसी सतसई से। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? आपको याद रखना, हित तरंगिणी। हित तरंगिणी किसकी रचना है? कृपाराम की। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना, निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह परिंदे है। और परिंदे की सन कितनी है? आपको याद रखना, 1960। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? आपको याद रखना, राजा निरंबसिया। और राजा निरंबसिया की सन कितनी है? आपको याद रखना, 1957। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? आपको यह रखना, भारतेंदु ने माना ना उसको, आनंद रघुनंदन माना प्राणचंद्र चौहान ने। मैंने क्या बताया? निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह परिंदे है। और कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह राजा निरंबसिया है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अपनी कॉपी में लिख लेना। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? आपको यह रखना, जानकी मंगल। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? आपको यह रखना, राजश्री। और राजश्री की सन कितनी है? 1915। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो आपको यह रखना, हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति कौन सी है? आपको यह रखना, काव्य में रहस्यवाद। दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी के प्रथम एकांकी बहुत पूछी जाती है, तो आपको याद रखना, एक घूंट। प्रसाद की प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? आपको याद रखना, राजश्री। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया किसने किया? आपको याद रखना, रामचंद्र शुक्ल ने। मैंने क्या बताया? रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किसने किया? आपको याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किसने किया? आपको याद रखना, रामचंद्र शुक्ल ने। साधारणीकरण के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? आपको याद रखना, भट्टनायक। मैंने क्या बताया? रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो आपको याद रखना, हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक है। और अर्धकथानक की सन कितनी है? आपको याद रखना, 1641। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में करा रहे हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया? हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक है। हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? तो आपको याद रखना, भक्तमाल। भक्तमाल किसकी रचना है? नावादास की। दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी की प्रथम आत्मकथा
इसकी भाषा बहुत पूछी जाती है, तो आपको ये रखना ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? आपको ये रखना ब्रज भाषा। और ये किसकी रचना है? बनारसी दास जैन की। हिंदी के प्रथम संस्मरण कौन सा है? तो आपको ये रखना हरिओद का संस्मरण। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? आपको ये रखना पद्म पराग। इसकी सन कितनी है? 1929। किसकी रचना है? पद्म सिंह शर्मा की। मैंने क्या बताया? हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक जीवनी भक्तमाल, संस्मरण हरिओद का संस्मरण और रेखा चित्र पद्म पराग। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज किसका है? आपको याद रखना हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज शिवदान सिंह चौहान का है। और कौन सा है? लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा की सन कितनी है? आपको याद रखना 1938। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी है? आपको याद रखना साधना। साधना किसकी रचना है? राय कृष्णदास की। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है? आपको याद रखना हिंदी साहित्य का इतिहास। इसकी रचना किसने की? आप सभी को पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? आपको याद रखना हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार कौन है? आपको याद रखना रामविलास शर्मा। मैंने क्या बताया? साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार रामविलास शर्मा है। खड़ी बोली पद के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? लल्लू लाल। मैंने क्या बताया? खड़ी बोली पद के प्रथम प्रयोगकर्ता लल्लू लाल है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।